मतलब शरीर के द्वारा हम जब काम कोई करते हैं उसको कर्मणा बोलते हैं। एक्शन, उसको और क्या नाम दे सकते हैं जैसे आप लोगों को इजी वे में समझने के लिए? डीड्स बोलो, कर्म सेवा बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई फुल स्टॉप कैसे लगाना है, बहुत इजी एग्जांपल्स देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं कुर्सी खींच के अगर बैठ रही हूँ कहीं पे, ठीक है, कुर्सी अपनी एक जगह पे लगी हुई थी, मुझे बैठना था तो मैंने कुर्सी को खींचा और उस पर बैठी। जब मेरा बैठ के वहां पे जो काम करना था वो काम कर लिया और उठ के मैं चली गई। हाँ, कुर्सी जहाँ है वहीं पे रख दी, उसको जिस जगह पे इससे निकाली है उस जगह पे नहीं रखी है मैंने, ठीक है। मगर मैंने जहाँ काम करने के लिए बैठी थी, जहाँ मैंने कुर्सी निकाल के रखी, उसको वहीं पे छोड़ के मैं चली गई। तो मैंने क्या किया, मेरा काम अधूरा छोड़ा। मैं अपने दूसरे काम में लग गई, ये काम मैंने अधूरा छोड़ दिया। अब ये अधूरा काम जितने समय के लिए मेरा छूटेगा वो मेरे को ब्याज के साथ में हाँ, भरना होगा। ब्याज के साथ यानी जितना समय लंबा चलेगा, जितनी बार लोगों ने उसको देखा होगा, संकल्प चलाया होगा या जो भी है, तो ब्याज के साथ मुझे उसको भरना होगा। तो क्या करना होगा? हाँ, मेरे लिए वो इस तरह सिचुएशन आएगी कि सफाई का काम मेरे हाथ आएगा, लोग आके कुर्सियां निकाल के जाएंगे और मुझे बार बार वो कुर्सियों को जगह पे लगाना होगा। बहुत बार ये घर में होता है, स्पेशली घर की लेडीज के साथ में, बच्चे हैं, हस्बैंड होते हैं, घर के जो मुख्य पुरुष होते हैं या और भी लोग होते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठना होता है, कुर्सी खींच लेंगे, बैठेंगे, अपना काम कर लेंगे, खाना खाना है या जो भी है, और उठ के निकल जाएंगे। फिर घर की लेडी आती है, फिर वो कुर्सी को सब सामान को जगह पे लगाती है, फिर अपने काम पे लग जाती है। फिर बच्चे आएंगे, फिर वो खींच के रखेंगे, फिर वो वापिस से जगह पे सब सामान लगाती है। दिन में ये कई बार हो जाता है, होता है ना हमारे साथ। और फिर रात में वो जिल्लाट हो जाती है उसको, अरे भाई कितने बार ये घर की सफाई करनी है, तुम लोग सिर्फ कचरा ही करने के लिए हो, है कचरे की सफाई भी तुम अगर करते हो तो वापस से जगह पे भी रखो। आखिर में वो घर की माँ हो या घर की जो वाइफ है, वो है, रात के उसका जब टॉलरेंस, पेशेंस का पावर जब खत्म होता है तो बच्चों पे चिल्लाती है, गुस्सा करती है या उनको समझाने की कोशिश करती है कि अपनी चीजें जगह पे रखो, अगर तुमने कोई चीज जगह से उठाई है तो तुमको फिर से जगह पे रखनी है ना। ये क्यों होता है? जो मैंने पहले कुर्सी निकाली थी वो अगर मैंने जगह पे नहीं रखी है तो उस जगह पर वो जितना समय के लिए मैंने वो काम नहीं किया और कोई और आके अगर वो कुर्सी जगह पे रख कर गया है तो उसका हर्जाना मुझे भरना है। तो आज मुझे वो पूरे दिन वो काम करना पड़ा। पूरे दिन दूसरे सब कुर्सी बाहर निकाल के रख रहे थे, कचरा करके जा रहे थे और वो सफाई मुझे करनी पड़ रही थी। समझ में आया? तब जाके मेरे उस काम को, उस कार्य को, उस एक्शन को फुल स्टॉप लगा है। एक का 10 गुना, 10 गुना इसलिए क्योंकि मैं अनजान थी, मेरे कर्म का फल मुझे कितनी बार भरना पड़ेगा। वह जानने के बाद में अगर हम वो कर्म करते हैं, अभी मुझे पता चला कि मैंने अधूरा काम छोड़ा है और इसका मुझे भरना है, फिर भी मैं अगर अधूरा छोड़ती हूँ मेरे अलबेलेपन की वजह से, यानी मेरा केयरलेसनेस की वजह से, हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया अपने कर्म पर और मैंने अधूरा वो छोड़ा है, तो एक का कितने बार भरना पड़ेगा मुझे? 100 गुना। तो वो एक ही दिन मुझे नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे 100 दिन वो करने पड़ेंगे काम। 100 बार हाँ, मेरा घर कोई ना कोई आके गंदा करेगा और मुझे 100 बार वो सफाई करनी पड़ेगी। अब वो वजह कैसे बनती है? कभी घर में गेस्ट आ जाते हैं, उनके साथ बच्चे आ जाते हैं, हम तो सजा के रखते हैं गेस्ट आने वाले घर को, और उनके साथ जो बच्चे आते हैं आके सारा सब कुछ बिखर के चले जाते हैं। वो जाने के बाद में फिर से सब कुछ हमको लगाने हैं। थोड़ी देर के बाद में फिर दूसरे गेस्ट आते हैं या दूसरे बच्चे आएंगे,
वो करते जाएंगे। फिर हमको सजाना है, फिर से लगाना है, फिर अपने घर के ही बच्चे करके जाएंगे, है ना। और ऐसा कई बार होते जाएगा। फिर आखिर में हम तंग आ जाते हैं, यही काम क्या पूरे दिन यही करते रहना है। यहाँ पे हमें अपना थॉट नहीं चलाना है। क्यों करना है पूरे दिन? पहले तो अंतर्मन में पूछो, अपने आप में अंदर झांको कि मैंने ये कितने बार अधूरा छोड़कर आई हूँ, जो मुझे आज ये पूरा करने को मौका मिला है। वक्त, कुदरत मुझे मौका दे रहा है, मेरे पीछे मैंने अधूरी बार छोड़ा है, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको संपूर्ण करने के लिए। जितनी बार मैंने पीछे छोड़ा है, उतनी बार मुझे वक्त वापस से चांस दे रहा है उसको समेटने के लिए। समझ में आया कि किस तरह हमको फुल स्टॉप लगाना है? यहाँ पे हमें संकल्प नहीं चलाना है कि कितने बार ये लोगों को मैं करती रहूं काम, यही पूरा दिन करते रहना है क्या? हाँ, उससे अच्छा ये समझो कि मैंने ये कितने बार छोड़कर आई हूँ, तो कोई और ने मेरा काम पूरा किया है और आज वक्त ने मुझे चांस दिया है वही काम पूरा करने के लिए। तो खुशी से करो, हाँ, आनंद के साथ करो कि मेरा कर्जा चुकतू हो रहा है, मेरा कर्म चुकतू हो रहा है। जिस वक्त तुम ये सोच के करोगे ना, तो तुम्हें झल्लाहट नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं आएगा। क्यों गुस्सा नहीं आएगा? क्योंकि आज तुम्हें ये पता चला है कि मैं भी अधूरे जो छोड़कर आई है, किसी और ने उसको संपूर्ण किया है, तो आज वो लोग अधूरा छोड़ के आ रहे हैं, तो मुझे वक्त ने चांस दिया है मेरी उन गलतियों को सुधारने के लिए। तो ये इस तरह का कार्य हर जगह पर ये लॉ लागू होता है। बहुत बार हमारा जॉइंट फैमिली में हम काम चोरी करते हैं। काम चोरी करना मतलब अपना काम होता है मगर उससे हम भागते हैं, अरे कर लेगा ना कोई और, कर लेंगे ना। अभी जैसे देरानी जेठानी और ये सब होते हैं, बर्तन धोने का टाइम रहा, आज अगर देख लिया कि कोई धो रहा है तो सारे बर्तन उसको जाके जमा करके दे देंगे, धो रही तो ये भी धो ले, है ना। अपना पल्ला झाड़ लेना, काम चोरी बोलते हैं इसको। या दुकान पे काम होते हैं, आदमी लोग जो करते हैं काम, ऑफिस में जॉब होता है, वहां पे काम होता है, तो हम एक दूसरे पे धकेलते हैं काम। अगर हमारे नाम से अगर वो काम दिया नहीं गया है तो, जैसे घर में भी रहते हैं, 2-4 बच्चे हैं, फैमिली है, तो जिम्मेवारी सिर्फ एक माँ की होती है या घर की औरत की होती है सफाई की। उसमें कोई और जन हेल्प नहीं करता है सफाई के लिए, कचरा करने के लिए सब तैयार रहते हैं, बस सफाई के लिए एक औरत ही होती है करने के लिए, है ना। क्योंकि वो घर सिर्फ औरत का ही है, बच्चे तो बस है खेलने कूदने के लिए, रहने के लिए। हस्बैंड तो बोलेगा मैं तो बाहर कमा के आता हूँ ना, घर तो तेरे को संभालना है, तो तेरे को करना है। तो कचरा करने का काम वो करेंगे, सफाई का काम तुम्हारा है ना। तो ये जिम्मेवारी हम समझा नहीं पाते हैं। हम एक को ही, इसको बोलते हैं काम चोरी, हम एक के ऊपर ही ढकेल देते हैं काम करने के लिए, बराबर। तो वो बोलते हैं काम चोरी। जॉइंट फैमिलीज में बहुत बार ऐसा होता है, जॉइंट वर्क में बहुत बार होता है, ऑफिस में, इसमें। तो ये जो हम करते हैं इसका भी हर्जाना हमें भरना पड़ता है। तुमने एक बार अगर किसी के ऊपर काम छोड़ दिया तो तुमको उसका काम 10 बार ही करना पड़ेगा, अगर अनजाने में किया है तो। अगर जानते हुए तुमने किया है तो उसका काम तुम्हें 100 बार ही करना पड़ेगा। उसी इंसान का काम करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तुमको ऐसा वाला काम 100 बार ही करना पड़ेगा। हो सकता है तुम कहीं और जाओ, वहां पे तुम्हारे हिस्से में वो काम आ गिरेगा। जैसे घर से अगर तुम बर्तन धोने से बच गए, ठीक है, फिर तुम मेहमान बन के किसी और के घर पे गए और पता चला कि आज उनकी मेड ही नहीं आई है, और आपने गलती से पूछ लिया कि अरे बताओ मुझे, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो उस घर के इंसान ने क्या बोला होगा कि अरे आप फ्री हो तो आप प्लीज इतने बर्तन मांजोगे। और आप बर्तन मांजने बैठते हो तो वो बर्तन खत्म ही नहीं होते, प्लेटें खाली होके आ रही है और आप धोते ही जा रहे हो।
तो वो यहाँ पे घर की प्लेट थी तो 4 प्लेटें थी। अब जिसके घर पे गए हो मेहमान बन के, वहीं पे तुम बर्तन मांजना पड़ रहा है, और वहाँ पे 4 प्लेट की जगह पे आपको कितनी प्लेटें धोनी है अभी? जितने भी लोग मेहमान बनकर आए हैं उन सभी की हो सकता है 25 प्लेट, हो सकता है 40 प्लेट। हाँ, तो कितना? हाँ, जो पहले वाली की काम चोरी जो की, वो वहां का हिसाब तुम्हें कहीं और जाके करना पड़ा। और वो भी किस तरह से? तुम्हारे महंगे वाले कपड़े पहने हुए हैं, सजे सवरे हैं, जहाँ तुम वहाँ मेहमान बनकर गए हुए हैं, तो कुछ मौज मजा करने का, बातचीत करना है, ये सब करने के लिए वहाँ गए, और वहाँ पे तुम्हें वो चांस मिला ही नहीं, तुम्हें वहाँ पे जाके बर्तन मांजने पड़े। ये होता है हिसाब, ये होता है कुदरती, ये होता है लॉ ऑफ कर्मा। कभी हुआ है किसी के साथ में ऐसा? हाँ, मैं तो एग्जाम्पल दिया है बर्तन का, तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम कहीं और कचरा करके आते हैं और फिर पता चलता है हमारे घर में ही इतना कचरा जम गया। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश का मौसम है, हाँ, बहुत जगह पे बाढ़ आ जाती है, पानी जम जाता है, और वो पानी जम के घर के अंदर घुस आता है, और जब घर के अंदर वो जब पानी घुसता है तो कहाँ का कचरा ले आता है? वो सब हमने जो इकट्ठा करके साल भर जो कचरा बाहर फेंकते हैं ना, बिना सोचे समझे, हाँ, यूं ही जाके कचरा बाहर फेंक कर आते हैं। उसको सही ढंग से अगर जगह पे नहीं लगाया है, जो कचरा आते हैं जमा करने के लिए, अगर आपने उस कचरे के डब्बे में अच्छे से पैक करके दिया है, जो कचरा सफाई कामगार लोग आते हैं कचरा लेके जाने को, उनको अगर ढंग से तुमने नहीं दिया, ऐसे बिखर के आ गए हैं, कुदरत वही कचरा तुम्हारे घर में फिर से फेंक के जाता है। कभी महसूस हुई है उस बात की? है कि जो हम साल भर कचरा बाहर फेंकते हैं, वो एक ही बारिश पूरा कचरा घर में ले आता है। अब करते रहो वो सफाई, कितने दिन करते रहोगे? और कितने नुकसान के साथ में तुम्हें वो करना पड़ता है ना? यस वीना बहन। ओम शांति जी। हंसी ओम आ रही है शांति। आपके सुनने से, हंसी आ रही है क्योंकि अभी अभी एक्सपीरियंस हो गया। अभी हाँ, बारिश आ रहे थे ना, एक पिछले महीने बहुत बारिश था ना इधर बैंगलोर में भी। 2 दिन तो बहुत ही बारिश था, रात पूरा बारिश था। वो आपने क्या बोला वैसे हमारा कार शेड तक अंदर तक स्टेयरकेस तक आया था पानी। पता नहीं क्या क्या आया था, देखने से किधर से आया, नया नया चीज देखा हम लोग, कभी भी नहीं देखते था। बहुत गंदा भी है, बैड स्मेल भी आता था। वो पूरा क्लीन करने का तो आपने कैसे बोला वैसा है, क्योंकि पूरा दिन पिघल गया उसमें, क्योंकि अच्छा से क्लीन करना है ना 2-3 बार धोना पर। और वो संप रहता है ना, वो संप के अंदर भी घुस गया था पूरा पानी, गंदा पानी। तो पूरा हमारे रोड पे, सिर्फ वीना का घर में नहीं, पूरा हमारा रोड पे आई थिंक 4-5 घर के अंदर ऐसा घुस गया। सब लोग संप को क्लीन किया। एक संप क्लीन करने के लिए 1,000 था। 1,000 दे के सब लोग क्लीन किया। हम लोग क्लीन करने वाले आते हैं ना लोग, वो आके क्लीन किया पूरा 1,000 का। मेरा तो ये अभी आपने क्या बोला, ये एकदम टच हो गया। तो हम लोग अभी नहीं कर रही है, मगर किया करके दिखता है, कभी ना कभी किया करके दिखता है ऐसा। ये तो आई एक्सेप्ट दैट, वरना तो ये नहीं आता था ऐसा सिस्टम। आवाज आ रहा है मेरा? यस यस, आ मगर रहा है आवाज। अभी हाँ, आजकल तो ये इंसिडेंट होने के पहले से हमारा अभी पता चला गया ना, ये कर्मणा का कैसे हम लोग जमा करते हैं। तो उस टाइम से शुरू किया, वो ड्राई एंड वेट का हम लोग सेपरेट करते हैं ना। एक एक बार वैसे ही अंदर रखने से कैसे पता चलेगा, तो वैसे ही लेके जाएगा, वैसा पहले करते थे। एक एक इन बिटवीन, इफ इट इज अर्जेंट और एनीथिंग वी यूज टू पुट लिटिल बिट। बट अभी तो कितना भी टाइम हो, कितना भी हो, मगर ड्राई ड्राई है, वेट वेट है, वो देखो या नहीं देखो, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड होता है ना, हमारा अकाउंट पे रिकॉर्ड होता है वो। मेरे मम्मी आई गई थी उस दिन, बोली तो उसको क्या पता चलेगा, तू छोड़ दो, तू नहा गई ऑलरेडी, तो फिर भी
वो उसमें घुस गए, अपने हैंड कर आप डाल रहे करके। मैंने बोला पता नहीं, परवाह नहीं है, अभी एक और बार नहाती हूँ, मगर ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट पे होता है। मम्मी को भी सिखाई ऐसा नहीं करो अपने घर जाके, क्योंकि वो ले लो या नहीं ले लो, मगर हमारा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो भी काम करने वाली है। वैसा देखने से भी सिर्फ काम का कर्म का नहीं, मगर हम लोग उस दिन देखा है ना, वो बारिश आने के टाइम कचरा, बाद में हम लोग सिर्फ हमारा घर का ये क्लीन करने का इतना ये करते हैं हम लोग, मगर रोड पे कारपोरेशन वाला वो करते हैं ना काम, रोज करते हैं, बारिश है या कुछ ना कुछ है, कितना गंदा रहते हैं। वो व्हीकल में वो बैठता है, फिर डालता है, उनका जिंदगी कैसे है। एक बार उनका जिंदगी देखने से हम लोग कितना इनिशिएटिव लेना, क्लीन रखना, सिटी क्लीन रखना, वो डस्टबिन में इतना अच्छा क्लीन से रखना। उस दिन से हम लोग बहुत अच्छा से लेके फ्लावर पॉट जैसा रख के देते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा महसूस हो जा, और ऐसा करके देते हैं। उस दिन से 3-4 डस्टबिन रखते हैं, क्योंकि वॉश करने के एक बार टाइम नहीं होता है ना, तो उसमें ये नहीं होना करके एक एक्स्ट्रा भी रखा है, क्योंकि वॉश नहीं है तो दूसरा वाला यूज कर सकते हैं करके। इतना ही अभी आप कर्मणा का बोल रहे हैं ना, हम लोग इधर लास्ट कर्मा का सीरीज चल रहे हैं बैंगलोर में, ट्रांसलेशन चल रहे हैं हिंदी से कन्नड़ा सेशन में। इतना बाबा ने सिखा रहे हैं, एक एक कर्म का भी इतना बार सोचना, पता नहीं कितना बार सोचना, नींद ही नहीं आता एक एक बार। आपका ऑडियो सुन के ट्रांसलेशन करने के टाइम हम लोग फिर सुनते, फिर लिखते, चिंतन करते, ये कैसे करके बाद में नींद भी उठ जाती है, क्योंकि इतना किया हम लोग, देख ही नहीं। अभी बाबा ने कितना समझा रहे हैं मुरली के थ्रू, मगर मुरली हम लोग अभी आप बोल रहे फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप के बारे में बाबा अभी वही सीरीज हम लोग बोल रहे हैं। फुल स्टॉप करना इन द सेंस we should accept the situation and the actor who is acting towards us.